वंदनीय संत समाज एवं माता बहनों, कल्याण के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है वो सब हम लोगों के पास मौजूद है। जैसे हम लोग सुनते आए हैं कि सबसे पहले इसके लिए मानव शरीर चाहिए। वो मनुष्य शरीर हमें स्वाभाविक प्राप्त है, और मनुष्य शरीर केवल मिल जाए लेकिन समझ ठीक न हो या फिर बुद्धि ठीक न हो तो भी काम नहीं बनेगा। बहुत से मनुष्य शरीर पाए हैं, एक लंबा समय बीत जाता है, उन्हें 2 और 2 4 की जानकारी नहीं होती है, जिसे उत्तर प्रदेश में बैधा कहते हैं, छत्तीसगढ़ में लड़का कहते हैं मतलब जिसकी बुद्धि विक्षिप्त है, एक प्रकार से वो जीवन जीता है, मानसिक विकास नहीं कर पाता है, क्योंकि मन का वो स्तर नहीं है, बुद्धि की वो स्थिति नहीं है। लेकिन हम सब में वह सब भी मौजूद है। मनुष्य शरीर है, बुद्धि है, और कल्याण के लिए जिन साधनों की खास आवश्यकता है वो है सच्चा ज्ञान। मनुष्य शरीर के साथ साथ सच्चा ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य शरीर तो पा गए, लेकिन कल्याण की इच्छा होते हुए भी ऐसे ज्ञान में उलझ जाते हैं, फिर वो मानो करहा पड़ा गाड़ में दूर परा पछताए वाली बात होती है। वो खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। कई गुरुदेव जी के साथ भ्रमण करने का अवसर लगता था, तो कई ऐसे साधु भी मिलते थे। ये राजनाथ गांव में एक बार कार्यक्रम था, तो महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज जी के एक शिष्य अच्छे कथावाचक हैं, उनका माघ मेला में भी कैंप लगता है, वो भी आ गए थे। और फिर वो साहब से कहे अलग से मिलना है आपसे। आए, मिले और बहुत सी बातें वो कहने लगे। कुल मिलाकर के कुछ ऐसा उनसे ऐसी वार्ता हुई जिससे लगता था कि अभी उनका मामला क्लियर नहीं है। ये थोड़े बताता हूँ, बहुत सी बातें हुई थी, लेकिन वो साफ नहीं हो पाते हैं। एक बार तो ये तो कहना क्या है, उन्हीं ने कहा, श्री नित्य गोपाल दास जी बैठे ऊपर मिलने गए, इधर शायद धानेपुर से जा रहे थे, उधर अयोध्या के आगे कहीं कार्यक्रम था, आश्रम में जाना था। संतों ने कहा कि चलो वाल्मीकि भवन मनीराम छावनी भी चलें महंत जी से मिलते हुए। साहब भी कहे ठीक है चलो, ऊपर चले गए। सब मिले तो महंत जी थे, संजोग से ऊपर गए, और जैसे बैठे गुरुजी तैसे ही वो कहते हैं कि न तो बाहर कुछ दिखता है न भीतर कुछ दिखता है, आखिर कैसे काम बनेगा। ये बात उन्होंने साफ शब्दों के, बैठा मैं भी था, सुना उसको। साहब जी अपने ढंग से कुछ कहे, फिर उनको उन बातों को लेकर के एक लेख में भी लिखे थे, जो पारक प्रकाश में प्रकाशित हुआ था काफ़ी दिन के बाद, न बाहर और भीतर का भेद, ऐसा कह के। तो ये तो खैर अलग विषय है। मैं ये कह रहा था कि वह सच्चा ज्ञान भी मिलना, सच्चा बोध होना बड़ा कठिन होता है, और इसी लोग भटकते रहते हैं। सदगुरु श्री निर्मल साहब जी ने कहा है, खानी के जाल रहा सो रहा, बानी के जाल से कौन बचावे। खानी के जाल से हम तो फंसे हुए थे दलदल में, चलो ठीक है निकल गए, लेकिन ये बानी के जाल से कौन बचाएगा। ये महाजंजाल है, ये झीनी माया, इसीलिए साहब इसको कहते हैं झीनी माया। बहुत जाने मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर और झीनी सबको खाए। तो ये बोध भी मिलना कठिन है, लेकिन हम लोग तो कम से कम अपने आप को सौभाग्यशाली मान सकते हैं इस मामले में कि सदगुरु कबीर का वह सच्चा ज्ञान मिला, जिससे बिल्कुल साफ दिखता है रास्ता। रास्ता बिल्कुल साफ उसी प्रकार दिखता है जैसे अंधेरी रात हो। ख्याल करें, अंधेरी रात हो, उस समय आपके हाथ में एक ऐसी टार्च हो जैसे वो हेलोजन लाइट का प्रकाश देता हो, बिल्कुल एकदम से मरकरी लाइट, जिसमें फोकस मारो रास्ता एकदम साफ, एक एक कण दिखाई देने लगे, और आप अंधेरी रात में आराम से चले चलो। ऐसे ही साहिब के विचार हैं, जो घोर अंधियारी इस संसार में एक ऐसा प्रकाश फेंकता है, ऐसा फोकस मारता है कि आपके लिए रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है कि हमको कल्याण के लिए जो साधन चाहिए
वो साधन उपलब्ध है। क्या है वो साधन? है मनुष्य का शरीर, बुद्धि का सही होना, समझ का सही होना, और वो बोध, और बोध को क्रियान्वित करने के लिए, उसको एक आदर्श रूप में हमें जीवन में ढालने के लिए एक आदर्श भी है सद्गुरु संत। क्योंकि बोध होना ही पर्याप्त नहीं होता है कि हमें ज्ञान हो जाए और काम बन जाए। हम उस ज्ञान को मूर्त रूप में देखना चाहते हैं, हम उस ज्ञान को कहीं घटित होते देखना चाहते हैं, तब विश्वास करते हैं। ऐसे नहीं विश्वास कर लेते हैं कि कोई, जैसे गुरुदेव जी कहा करते थे, कहते तो सब हैं, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, ये तो कहते हैं, लेकिन ऐसा कहने वाले भी उन्हीं सब में उलझे हुए हैं, तो मन डगमगाता है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि ऐसे संत भी हैं, ऐसे महापुरुष भी हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह से बिल्कुल परे हो चुके हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा संबल बनता है, बहुत बड़ा आधार बनता है। तो वह भी सौभाग्य हम लोगों को मिलता है कि हम सद्गुरु संतों के सानिध्य पाते हैं। मतलब हम उन्हें जीते हुए देखते हैं। उपदेश को जीते हुए देखना ये बड़ी बात है। उपदेश देना सरल है, लेकिन उपदेश को जीते हुए देखना ये बड़ा दुर्लभ है। और हम सब यह भी देखते हैं कि ऐसे भी संत गुरु से भेंट करते हैं जिनके जीवन से ये सब बिल्कुल अलग हो गए हैं, तो वो संत गुरु का आधार भी है। और दूसरा, जब उनका समय समय से आधार न मिले तो सद्ग्रंथ भी सहायक हैं। वे अपनी सफलता के कारणों को या अपने साधना के सिस्टम को कोरे कागज में लिख करके रख दिए हैं। मतलब जो उन्होंने जीवन जिया है, जिसको जीने में, अनुभव करने में एक लंबा समय लगा है, उसको हम कुछ घंटे में ही, कुछ दिनों में ही एक पुस्तक के माध्यम से पढ़ सकते हैं और हम जान सकते हैं कि इस प्रकार जीना चाहिए। तो वो भी उपलब्ध है। कुल मिलाकर के संतों का आधार है, संतों का सानिध्य है, और साथ साथ सद्ग्रंथों का भी सहारा है। इसके बावजूद, ये सारी बातें हो गई, इसके बावजूद मनुष्य का शरीर मिला, साथ साथ अच्छी समझ, अच्छी बुद्धि है, और सही ज्ञान है, सही बोध है, और हो भी गया, ऐसा नहीं कि नहीं है। हम सबको, जितने लोग बैठे, कम से कम ये पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो फिर हम सब ये नहीं कहेंगे हम शरीर हैं, हम नहीं कहेंगे कि हम आँख है, नाक है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये नहीं कहेंगे। हम भले ही उस आत्मा का अनुभव अभी नहीं कर पाए जिस रूप में कहा जाता है, लेकिन कम से कम बौद्धिक रूप से हमें यह बोध तो जरूर है कि हम यह शरीर नहीं है, यह संसार हम नहीं है, उससे भिन्न है। और इतना भी बोध हमें हो गया है कि इस शरीर, इस अपने स्वरूप के ऊपर कोई कर्ता धर्ता नहीं है, ये निर्भ्रांत बोध भी हो गया है। और उसके लिए सहारा देने वाले संत गुरु और पुस्तक भी है। क्या इसके बावजूद हम लोगों को काम हो गया? प्रश्न यहाँ आता है। अब क्या इसके बावजूद क्या हम लोग अपना काम कर चुके? हम कितना समय लेना चाहते हैं इसके लिए? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितना जन्म लेना चाहते हैं इस काम को पूरा करने के लिए? महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न होता है। वस्तुतः हम इसके लिए जितना संवेदनशील होंगे उतना ही काम हमारा जल्दी होगा, और संवेदनहीन होते जाएंगे तो काम पीछे होता जाएगा। और यह 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 10 जन्म भी लग सकते हैं, हजारों जन्म भी लग सकते हैं, यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो। आखिर क्यों नहीं होता है हमारा काम? हम क्यों वो काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं? सारी सामग्री उपलब्ध होते हुए भी, जैसे साहब ने कहा ना, ढिक बूढ़ा उतरा नहीं आई अंदेशा मोही, सलील मोह की धार में क्या नींदर आई तो ही। ढिक बूढ़ा, अरे नज़दीक आ गए, इतने नज़दीक से और इससे नज़दीक क्या हो सकता है? सारी सामग्री उपलब्ध, सब कुछ, सारा वातावरण तैयार है, सारा वातावरण तैयार है, और फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा है? इसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं 2 बातों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। वो 2 बातें कौन सी है? एक है समर्पण भाव की कमी, और दूसरा है संकल्प भाव की कमी। ये सब कुछ होते हुए भी हमारे पास
हम अपना काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जैसे साहब ने गाया है ना, हम कैसे है कि अपना सुबस करत नहीं काम, हम कैसे अपना सुबस करत नहीं काम। हम क्यों नहीं करते हैं अपना सुबस काम, सुबह सोने का काम हम क्यों नहीं करते हैं। ये कारण क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि हमें सचमुच कहा जाए तो कल्याण के लिए वह समर्पण भाव नहीं है जो सचमुच होना चाहिए। नहीं तो क्यों काम नहीं हो जाता? कहीं ना कहीं कमी है। ये चाहे कमी हम व्यक्त करें या व्यक्त न करें, क्योंकि परिणाम बताएगा। सवाल यह है कि हम बोल करके या कुछ करके दिखा भी दें कि हमारे समर्पण बहुत है, लेकिन उससे कोई काम होने वाला नहीं है। सवाल तो यह है, हमारे कोशिश का कोई इनाम नहीं देते दुनिया वाले, इनाम देते हैं परिणाम का। हम केवल कोशिश करते रहें, उससे क्या होने वाला है? कोशिश से ये सही है कि कोशिश करके परिणाम लाते हैं, लेकिन केवल कोशिश करते रह जाएंगे तो उसका इनाम नहीं मिलने वाला है। हमेशा इनाम मिलता है परिणाम का। यदि परिणाम नहीं आ रहा है हमारे इन सारे कर्तव्यों से, सारे कर्मों से, निरंतर के प्रयास से, तो फिर कहीं न कहीं हमें ये स्वीकार करना चाहिए, हमें समर्पण भाव की कमी है और उसे हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। समर्पण आधा अधूरा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम कुछ अंशों में समर्पण करें और कुछ अंशों में हम अधूरा इस तरफ झुके रहें। नहीं, पूरा 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 तब काम बनता है। आधा आधा से काम नहीं बनता है। चलो ना, आधा हम साधना का काम कर लेंगे, आधा संसार का काम कर लेंगे। ये आधे अधूरे से काम नहीं चलने वाला है, पूरा। विवेक प्रकाश में गुरुदेव जी एक उदाहरण लिखे हैं, विनोदी प्रसंग है। उन्होंने बढ़िया लिखा है कि एक आदमी था, बड़ा सेठ था, बड़ा सेठ का नौकर, कई नौकर थे। एक नौकर था जो बुद्धू था, नाम ही बुद्धू। वो काम ही कुछ ऐसा किया करते। एक दिन उसको भेजा 10 रुपये दे करके, जाओ थोड़ा कहीं चले जाओ और इसके 10 रुपये के आप फुटकर कर लाओ, और ध्यान रखना ये 10 रुपये का नोट है तो 10 रुपये मिलेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके 10 गिन लेना। तो गया वो, तो दुकानदार ने कहा एक एक के नोट तो नहीं है कि 10 रुपये दे दूँ, ऐसा करो कि 5-5 के 2 ले जाओ, काम चल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं 2 से कैसे काम लूँगा, मुझे 10 चाहिए पूरे, इससे पूरे नहीं होते हैं। मैं 10 का नोट दे रहा हूँ और आप 2 दे रहे हैं, मैं 10 चाहिए मुझे। लौट आया, कहा कि अपने मालिक से कहते हैं कि, मालिक ने पूछा ले आए? नहीं लाया। कि क्यों नहीं ले आए? अरे वो तो 2 नोट दिखा रहे थे 5-5 के, मैं कैसे ले आता, मुझे तो 10 चाहिए थे। अरे मालिक ने कहा तू बड़ा बुद्धू है, इसीलिए तुमको बुद्धू कहते हैं। वो 2-5 मिल करके पूरे हो जाते। उन्होंने कहा 2-5 मिलकर पूरे हो जाते। अब उसके दिमाग में क्या बैठ गया, 2 मिल करके 1 पूरा हो जाता है, 2 मिल करके वो पूरा हो जाता है। कुछ दिन समय बीते तब उन्होंने कहा, फिर बड़े आदमी जैसे सेठ था, उन्होंने कहा सुनो इधर आओ, एक पंडित जी को बुलाए, एक नाई को बुलाए। ये पंडित हैं, ये नाई हैं, और तुम चले जाओ बिटिया के लिए वर ढूंढना है, बिटिया के लिए वर ढूंढना है। और ध्यान रखना जो दामाद ढूंढोगे वो योग्य होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। उम्र का भी ध्यान रखना, क्या कम से कम उसकी उम्र 25-26 साल होनी चाहिए, 26 साल से कम ना हो। बिटिया की उम्र को देखते हुए उनकी उम्र 26 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा 26 साल का युवक मिले, चुपचाप थोड़ा सोचा मन में, फिर कहा कि हुजूर ये बताएं, यदि 26 साल का लड़का ना मिले तो 13-13 साल के 2 लड़के से काम चल जाएगा? तो कहा कि तुम मत जाओ, मिटा डालोगे ऐसे में। तो 13-13 साल के 2 से काम नहीं चलेगा। ऐसे ही आधा से काम नहीं चलने वाला है। मतलब आधा हम साधना में लगाएं मन को और आधा संसार में लगाएं तो काम बनने वाला नहीं है। हमें समर्पण पूरा चाहिए, आधा अधूरा नहीं। अब समर्पण में अंतर है। देखिए, हम समर्पण कहाँ करते हैं? क्षुद्र के प्रति समर्पण करते हैं, तुच्छ के प्रति समर्पण करते हैं, सामान्य चीज़ों के समर्पण के प्रति समर्पण करते हैं। वह चीज़ें हमें मिल भी जाती है,
फिर भी आंतरिक संतुष्टि नहीं होती है। बाद में पता चलता है धोखा हो गया। लोग धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान बढ़ाई के लिए बहुत परिश्रम करते हैं और पूरा समर्पित होकर के परिश्रम करते हैं, लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप उस सीढ़ी पर चलते हैं, ऊपर जा कर के देखते हैं कहाँ तक पहुँच गया पूरे टॉप पर, तब क्या देखते हैं, ओ धोखा हो गया, सीढ़ी गलत दीवार से टिकी हुई है। तब पता चलता है सीढ़ी गलत दीवार से टिकी हुई है, यहाँ हमको नहीं पहुँचना है। तब उन्हें असंतोष का महसूस होता है। ये क्षुद्र के प्रति समर्पित हो करके हम क्षुद्र चीज़ों को तो पा जाते हैं, तुच्छ चीज़ों को पा तो जाते हैं, लेकिन उससे पूरी संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि मन वहाँ भी राजी नहीं होता है। ये और अच्छा भी है, यदि वहाँ राजी होता तो गड़बड़ हो जाएगा। राजी वो वैसी जगह जा कर के वो राजी होना चाहता है जहाँ से फिर उसे स्थानांतरित न होना पड़े, जहाँ उनको स्थायी समाधान मिल जाए। वो स्थायी समाधान के लिए हमको स्थायी चीज को ढूंढने की आवश्यकता है, अविनाशी को ढूंढने की आवश्यकता है, जो शाश्वत है उसे ढूंढने की आवश्यकता है, उसके बारे में पता करने की आवश्यकता है। और जब मन वहाँ लगता है विराट के प्रति, उस समय आपके जीवन की अभिव्यक्ति कुछ और ही होगी। फिर हम सबके जीवन की अभिव्यक्ति कुछ और ही होगी। उससे जो संगीत निकलेगा, उससे जो शब्द निकलेंगे, उससे जो एक तरंग निकलेगी, वो बिल्कुल ही भिन्न होगी। इसलिए हमें विराट के प्रति, वो विराट क्या है, वो विराट आपका स्वरूप है, वो शाश्वत स्वरूप है जिस पर समर्पण की आवश्यकता है, और इससे कम से काम चलने वाला नहीं है। एक उदाहरण याद आया, अकबर के 9 रत्न थे। उनमें तानसेन उनका जो गायक था वो भी बहुत प्रसिद्ध थे। वो भी उनके प्रसिद्ध गायकों में से एक संगीतकार तानसेन, वो उनके साथ रहते थे, उनको गीत सुनाते थे, उनका मनोरंजन करते थे, बहुत सी बातें। वो तानसेन के लिए बहुत अतिशयोक्तियाँ भी चलती हैं। जब वो मल्हार गीत का वो छेड़ता था वो, तो कहते हैं कि आकाश में बादल आ जाता था। अतिशयोक्तियाँ भी लोग बहुत करते हैं। खैर, तो वो तानसेन से गीत सुनते सुनते एक दिन उनके मन में आया कि अकबर ने कहा कि तानसेन, तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम जिससे सीखे हो तुम्हारे गुरु, तो गुरु के बारे में बताओ, उनके भी उससे हमको सुनाओ, उनके संगीत सुनाओ, उनसे हमको गीत सुनाओ। तानसेन ने कहा कि राजन, वो आपको नहीं सुनाएंगे, वो आपके कहने से तो बिल्कुल नहीं सुनाएंगे, वो किसी के कहने से गाते नहीं हैं। यह सुन करके और कुतूहल जगा उनके मन में। उन्होंने कहा, गाने से नहीं गाते, और आप यदि गाने कहेंगे तो चुप हो जाएंगे, गाएंगे नहीं बिल्कुल, इसलिए उसको कैसे मैं आपके सामने कहूँ कि गाएं, ऐसे कहा कि वो नहीं गाते हैं। तब कहेंगे बड़ा कठिन है, कुछ तो उपाय लगाओ। तो वो क्या किया, राजा अपना वेश बदल लिया और तानसेन से कि चलो। तो उनका गुरु वही वृंदावन में हरिदास जी थे, वो उनके पास मिलने गए। जब मिलने गए उनसे, अब ये तो राजा का कपड़ा बदल लिए थे, सामान्य वेश में थे, और तानसेन तो उनके शिष्य ही थे। गए, बैठे, दंड प्रणाम हुआ, बातचीत हुई कुछ। उसके पश्चात तानसेन ने क्या किया, एक तंबूरा लिया और बजाने लगा। तानसेन खुद बजाने लगा और जानबूझ करके गलत बजा रहा था, जानबूझकर गलत बजाने लगा। अब गुरु बैठे हों और अपने शिष्य की गलती को न टोके, ये कैसे हो सकता है। फिर वो सुनते रहे, जब सुने तब जोर से डांटे, तानसेन ये क्या कर रहे हो तुम, बजाने नहीं आता मत बजाओ, लाओ इधर दो। तानसेन यही चाहते थे, बस काम बन गया उनका, और वो एक तंबूरा उनके हाथ में थमा दिए। और जब तंबूरा वो बजाने लगे हरिदास जी महाराज, और उस समय जो संगीत उन्होंने छेड़ा, जो शब्द उनके मुंह से निकले, उसे सुनकर तो सम्राट अशोक, क्षमा करें, अकबर, सम्राट अकबर बेसुध हो गए एक प्रकार से। वो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे कोई लीन हो गए कहीं,
पूरा, और देर तक जब बजाते रहे तो मानो वो आपा खो गए और शांत सुनते रहे। समाप्त हुआ, दोनों फिर वापस आए अपने यहाँ और वापस आ गए, रहने लगे। अब कब तक रोज जाएं, फिर से तानसेन से सुनना है। फिर अगले दिन तानसेन से सुनने लगे। तब अकबर ने कहा, तानसेन, जब से तुम्हारे गुरु से सुना हूँ तब से तुम्हारी आवाज़ अब पसंद नहीं आती है, वो आनंद नहीं आता है, आखिर क्यों ऐसा? उन्होंने कहा, राजन, इसमें भेद है कि क्या मैं गाता हूँ एक सम्राट को पसंद करने के लिए, खुश करने के लिए, और इसके बदले मुझे मिलता है, इसके बदले में मुझे जीवन निर्वाह की चीज़ मिलती है, धन मिलता है, और आपको खुश करने के लिए गाता हूँ। लेकिन जो मेरे गुरु है ना, वो किसी सम्राट को खुश करने के लिए नहीं गाते हैं, वो गाते हैं परमात्मा को खुश करने के लिए। और जब परमात्मा को खुश करने के लिए गाते हैं और उनसे जब कुछ नहीं चाहते हैं, उनसे जो संगीत निकलेगा, उनसे जो आवाज़ निकलेगी, वो मेरे से कैसे निकल सकती है? क्योंकि वो विराट के प्रति समर्पित हैं और मैं एक सामान्य पृथ्वी के राजा के प्रति समर्पित हूँ। विराट के प्रति समर्पण होगा तो फिर जीवन कुछ और ही हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि समर्पण जब तक नहीं होगा साधना के प्रति, जब तक नहीं होगा कल्याण के प्रति, तो हम बहुत प्रयास करेंगे। प्रयास तो करेंगे, जैसे गतिविधि को हम कार्य संपन्नता का भ्रम कर लेते हैं। हम अपनी गतिविधियों को समझते कार्य संपन्न हो रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। एक हिलने वाला घोड़ा होता है ना, बच्चों का होता है, बना रहते हैं लकड़ी का, बैठ लेते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, तो घोड़ा हिलता तो है लेकिन कहीं आगे नहीं बढ़ता है। वैसे हम बहुत एक्टिविटीज़ में उलझे हुए हैं, बहुत काम कर रहे हैं, ये संस्था, वो संस्था, ये भ्रमण, वो काम, ये काम, बड़ी गतिविधि चल रही है, लेकिन क्या ये देखना है हमारा कार्य संपन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और नहीं हो रहा है तो फिर वो बच्चों का घोड़ा में हिलने सरीखे है, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए हम ये न मान करके चले हम बहुत गतिविधि कर रहे हैं। गतिविधि का मतलब है दिशाहीन होकर के कार्य करना, और कार्य संपन्नता का मतलब है सही दिशा में हम जब गति करते हैं तो ही हम सही लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला काम मैंने कहा समर्पण। सारी सामग्री उपलब्ध होने के बावजूद हमारे जीवन में वह मन शांति, वह कल्याण का भाव, वह स्थिति क्यों नहीं आ रही है? यदि नहीं आ रही और आ गई है तब तो बातें खत्म, तब तो उनके लिए कुछ नहीं कहना है, वो पूर्ण है। लेकिन यदि हमें ऐसा लगता है भीतर से कि अभी अवशेष है काम, अभी हम बहुत पीछे हैं, तो हमें यह आत्मानुसंधान करने की आवश्यकता है कि अभी लगता है मेरे में उसके प्रति, इस विराट के प्रति समर्पण होने की कमी है, और यह मुझे इसमें जगाने की आवश्यकता है, इसके लिए मुझे प्रयत्न करने की आवश्यकता है। ये समर्पण भाव पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है संकल्प। इसको हम आज नहीं करें।